दिनों से मैं देख रहा हूँ कि आप कुछ परेशान परेशान दिखाई दे रही हैं। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात क्यों रोग दिल पे लगाया हुआ है? और जो होना था वो हो गया। हाँ, जो होना था वो तो हो गया, पर जो हो रहा है मुझे तो उसकी फिक्र है, इसकी उम्मीद नहीं थी। बाबा जानी, जिस पे भरोसा हो ना उसी से धोखा मिलता है। हाँ हाँ हाँ, ठीक कह रहे थे। जिस पे भरोसा ना हो उससे भला धोखा कहाँ खाता है। लेकिन बाबा जानी, जिसने जो किया है ना उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। साहब, खुद को संभालें। अब तो वक्त बहुत गुजर गया, तबीयत तो संभली गई है। बस एक बात याद रखिएगा, मैं आपके साथ हूँ। हाँ हाँ हाँ, वो तो जानता हूँ, मैं जानता हूँ। अम्मा, ताराबाजी अब कभी भी नहीं आएंगी। वो हमें छोड़ गई है। क्यों? चुप कर जा बस। अच्छा अब्बा। फातिह, वो अकरम कहाँ है? मरने पे नहीं आया? हाँ फातिमा, वो कहाँ गायब है? वो चला गया। क्या मतलब? कहाँ चला गया वो? क्यों चला गया? अपने भाई के पास चला गया वो। क्या मतलब? जब उसका इस घर से कोई रिश्ता ही नहीं है तो वो क्यों गया है, कहाँ गया है, क्यों बता के जाएगा? क्या रिश्ता? मैं समझी नहीं। अम्मा, वो मुझे अम्मा, वो मुझे हाँ हाँ, बोल, क्या बोल रही है? तलाक देगी है मुझे। तलाक देगी है वो मुझे। मेरी माँ कितना दुखी है और मैं कितना खुश। कभी माँ के दिल के अंदर झांक कर देखा ही नहीं। माँ की हंसी के पीछे कितना कर्ब था, कभी महसूस ही नहीं कर पाई। कितनी खुदगर्ज हूं मैं, अपनी खुशी देखती रही और माँ को हंसाती रही। और मेरी माँ मेरी खुशी के लिए हमेशा हंसती रही। बस अब नहीं, मैं और तो कुछ कर नहीं सकती, लेकिन अपनी माँ को इसके बिछड़ों से जरूर मिला सकती। इसकी बची कुची खुशियां इसको जरूर लौटा सकती। इस वक्त माँ के लिए थोड़ा भी बहुत होगा। शायद इस तरह मैं अपनी माँ को सच्ची खुशी दे सकूं। सरदार, इस तरह खामोश बैठे रहने से कुछ नहीं होगा यार।
बात ये नहीं है जरा खान। तो फिर मसला क्या है? जरा खान, तुझ जैसा बंदा मेरे साथ हो और मेरे दुश्मन आजाद फिर रहे हो, दुख तो होता ना इंसान को। जरा खान नाम है मेरा। मैंने उन सब का तस्वीर अपना आदमी लोग को भिजवा दिया। बस अब कुछ ही दिन है उन लोगों का इस दुनिया में। जब तक ये काम मुकम्मल नहीं हो जाता, मैं अगले मिशन के बारे में कुछ नहीं सोच सकता। सरदार, तुम्हारा इस तरह घबराना हमको अच्छा नहीं लगा यार। अभी तो तुमने बहुत सा काम करना है। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है उन दोनों की मौत। आज़ाद, मैं इंग्लैंड जा रही हूँ। अच्छा, अचानक क्यों? हनीमून के लिए। हनीमून? हाँ, जा रही हूँ हनीमून के लिए। रियली? पापा से मिलने जा रही हूँ। ओह अच्छा, लेकिन तुम तो ये कह रही थी कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं। अब वो नहीं आ रहे, अब हम जा रहे हैं। हम क्या मतलब? वो कह रहे थे दोनों को साथ लेके आना, मगर क्या? उनको पता था कि तुम दोनों शादी करने वाले हो, पर अब मैं जाके उन्हें बताऊंगी कि शादी नहीं हुई। शायद आप नाराज हो गए हैं मेरे इनकार से। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आपके जाने के बाद अगर हमारा मूड बना तो हम भी आ सकते हैं। इंशाल्लाह। ओहो, तो साफ साफ कहो ना कि तुम दोनों मेरे साथ नहीं जाना चाहते। बस खुल के नहीं कह पा रहे थे। क्यों रोती है तू? वो आएगा तेरे पास, जरूर आएगा, और मौत मांगने के लिए आएगा। बाबा जी, मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ। आपको पता है वो अकरम जिसके लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, वो चला गया, मुझे छोड़ के चला गया वो। और मेरी सितारा, मेरी बहन, जिससे मैं अपने हर दुख हर दर्द बांटती थी, अब वो भी नहीं है। उसे भी अल्लाह ने अपने पास बुला लिया। हमारे घर को पता नहीं किसकी नजर लग गई। कोई नहीं है पापा जी, मैं खाली हाथ हूँ, मैं खाली हाथ हूँ। अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। चुप कर जा। बोलो। सरदार साहब, कुछ लोग आपसे मिलने आए हैं जी। उनको हम मसरूफ़ हैं। सरदार साहब, वो पार्टी के लोग हैं। वो कह दिया ना, नहीं मिलना उनसे। सरदार साहब, जान की अमान पाऊं तो एक अर्ज करूं। बोलो। देखें सरदार साहब, ऐसे तो नहीं चलेगा। इस तरह तो दुश्मन और मजबूत हो जाएगा और मैं आपकी हार देखने से पहले मर जाऊंगा।
कभी किसी से नहीं हारा, कभी किसी से नहीं हारा। रशीदा, ये फाती किधर चली गई है तुझे छोड़कर? हाँ, वो बेचारी तो बासु के साथ ढोर डंगरों के लिए पट्ठे लेने गई है। अच्छा उठ, ये दवाई ले, मैं पानी लेके आता हूँ। नहीं नहीं, रहने दो, फातिमा आएगी मुझे दवाई दे देगी। दवाई लेगी तो ठीक होगी ना? अब ठीक होने को दिल नहीं करता। और ये सारी मुसीबतें उसी की तरफ से हैं, हम क्या कर सकते हैं सब्र शुक्र के अलावा? 1 मिनट में सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। ना लगा इन दुखों को दिल से, ये दिल में बस जाए ना तो सीने में दिल नहीं रहता। यही बेटी तो चली गई ना, अब दूसरे का सोच, उसका क्या करूं? अजीज को फोन कर कि उसने हमारी बच्ची को किस जुर्म की सजा दी है। रशीदा फिक्र न कर, मैं करूंगा फोन, उसको पूछूंगा मैं। कौन? भाई अंदर आ जाओ, कौन है? आंटी मैं असद। ओह, अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम, जीते रहो। मैं आपके लिए अपने हाथ से फ्रेश हलवा बना के लाया हूँ। ओह हलवा, बैठो बैठो, खड़े क्यों हो? तुम्हें कैसे पता कि मुझे हलवा बहुत पसंद है? पहले तो पता नहीं था, लेकिन अब चल गया। एनीवे, आप हलवा खाएं और बताएं कैसा बनाया मैंने। तुमने इतने शौक से बनाया मेरे लिए तो अच्छा ही होगा। जी आंटी, थैंक यू। क्या देख रहे हो? आंटी आपके घर में खामोशी बहुत है। बेटा मैं और मेरी बेटी ही होते हैं, वो यूनिवर्सिटी चली जाती है और मैं पीछे अकेली रहती हूँ। ओह अच्छा। आंटी आपके हस्बैंड क्या करते हैं? वो फौत हो चुके हैं। ओहो, सो सॉरी आंटी। सॉरी वाली बात नहीं है, हर इंसान ने इस दुनिया से चले जाना है। उनका भी वक्त था, वो भी चले गए। बट आंटी आई एम सॉरी, आप मैनेज कैसे करती हैं? मतलब ये सब आप जॉब करती हैं? नहीं नहीं बेटा, मैं जॉब नहीं करती। दीदा के पापा इतना छोड़ गए हैं कि हम सारी ज़िंदगी माँ बेटियाँ गुजारा कर सकते हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। ठीक है आंटी, मैं चलता हूँ। थैंक यू। कोई बात नहीं, वेलकम और शुक्रिया हलवे का। हाँ, थैंक यू। ये तो मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? इतने दिनों से तुम्हें कमरे में बंद कर रखा था। मैंने कोई गिला किया? मेरे पास कुछ पैसे आए थे, मैंने सोचा अपनी जान से प्यारी जान को शॉपिंग करवा लूं। अब इन चीज़ों की कोई ख्वाहिश नहीं रही। चलो वापस चलते हैं दी। लेकिन मेरी ख्वाहिश है ना। बहुत जिद्दी हो। तंजीला, तंजीला बेटा उठो, उठो,
अदील, 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 कोई है, मेरी मदद को है। मेरी बहन उठाओ, उठो, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। तंजीला उठ, अदील, मेरे भाई उठो तुम, अदील, तुम दोनों मुझे छोड़ के चले गए। नहीं, नहीं, कोई है। मेरे मौला, हाँ ज़रक खान, मुबारक हो सरदारा, उन दोनों को ख़त्म कर दिया। वेल डन ज़रक खान, वेल डन। किसी को शक? नहीं नहीं, किसी को शक नहीं है। हाँ सरदार, अगर तुम कहे तो ये मालिकदाद का बेटे का लाश उसको तोहफे में भेज दो। नहीं नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो सारी उम्र इसी तरह जिएगा, उसको अपने बेटे का आखिरी दीदार भी नसीब नहीं होगा। ठीक है सरदारा, जैसा तुम्हारा हुक्म यारा। ठीक है, तुम जल्दी से गांव पहुंचो, और भी बड़े काम हैं। पहुंचा पहुंचा, अभी फौरन पहुंचा भाई। आए आए। खुदा हाफिज। सलाम बाबा जानी। वालेकुम सलाम। क्या बात है शहजाद, आज तो बड़े दिनों बाद ऐसे खुश नजर आ रहे हो। खैर? बख्शू बाबा, जरा आप अंदर जाइए, हमने बाबा जानी से कुछ जरूरी बातें करनी है। जी छोटे सरदार। हाँ, क्या बात? बाबा जानी, जिन्होंने हमारी बरसों से नींदें उड़ा के रखी हुई थी, वो आज सुकून की नींद सो गए हैं। कौन कौन? अदील और तंजीला। अदील और तंजीला? हाँ बाबा जानी, ज़रक खान ने उन्हें मार दिया है। और मेरे दिल को वो सुकून मिला है जिसे मैं बयान नहीं कर सकता। अदील और तंजीला को तुमने मरवा दिया? हाँ बाबा जानी, आप तो खुश हैं ना? और कोई काम तो पूछ कर लिया करो। क्यों बाबा जानी, आपको बुरा लगा? और ये बात नहीं है पुत्र है, अगर ये सब कुछ प्रेस में ही आ गया तो हमारी तो साख दांव पर लग जाएगी। बाबा जाने, वो खानदानी लोग तो इस तरह के काम करते रहते हैं। अच्छा अच्छा, जाओ जाओ, मुझे तन्हा छोड़ दो, जाओ जाओ भी। अस्सलाम वालेकुम। क्या खा रही हो मम्मा? वालेकुम सलाम। हलवा, बड़ा ही मज़े का हलवा है, लो तुम भी खाओ। आपने बनाया? नहीं, कोई देकर गया है। कौन?
है कोई जो आता है, जो टाइम देता है। ऐसा कौन है जो मेरी जायदाद पे कब्जा करने का सोच रहा है? स्वीट सा। कोई बच्चा तो हो नहीं सकता, क्योंकि बच्चे कॉफी शौक से नहीं पीते। हाँ, अगर कॉफी पीकर गया तो एक आध घंटा तो बैठा होगा। बताए ना मामा, कौन है? मैं क्यों बताऊं? तुमने कभी बताया अपने दोस्तों के बारे में? बाहर जाती हो, मिलती हो, कौन है कौन नहीं है, तो मैं क्यों बताऊं अपने दोस्त के बारे में? मेरी पर्सनल लाइफ है। इसका मतलब मुझे आप पे नजर रखनी पड़ेगी। तौबा तौबा, क्या ज़माना आ गया है। अब औलाद माँ पे नजर रखेगी? अस्तगफुरुल्लाह, अस्तगफुरुल्लाह। क्यों तंग करिए माँ? बताए ना कौन आया था। मैं क्यों बताऊं? ओए अल्लाह। मौला मेरे मौला, मौला मेरे मौला, चले? कहाँ? मैं अपनी बहन को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। बहुत प्यार करती थी मुझसे ये। प्लीज आजाद, अपने आप को संभाले। खुद को अगर कोई संभाल सकता होता तो सभी उसको क्यों सहारे देते? मैं संभालूंगी ना आपको। या अल्लाह, बहुत बुरा हुआ तंजीला के साथ, बहुत बुरा। अरे इसका तो इतना कसूर ही नहीं था, इतनी इसको सजा मिली है। चले ना, बस घर चलते। मौला मेरे मौला, अल्लाह मेरे क्यों रो रही है? अब फिरती रह कल्ली। उस वक्त तुझे बोला था ना कि उसे साथ लेकर ना निकला कर। बाबा जी, मुझे ये तो बताओ, मेरी गलती क्या है? गलती वो जानता है, वो जानता है। बाबा, बाबा मुझे ये तो बता दो, हमारी सितारा को किसने मारा है? किसने हमसे दूर किया है? मुझे बताते। मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। तुझे पता है? तुझे पता है बाबा? तू बताएगा, तू बताएगा मुझे। मुझे बता दे, मुझे बता दे। बेटा,
हर मुश्किल के बाद आसानी है, आसानी है बेटा। हाँ, आसानी है, आसानी है। बाबा, बाबा, बाबा। ये कौन है? सरदार सिकंदर का आदमी है। इसे यहाँ क्यों लाया? ऐसे लाने के लिए मजबूर हो गया था। क्या मतलब? आज तो सच में अकेला हो गया मलिक दाद। मैं समझा नहीं। अगर इसे पूछ सकता है तो पूछ अपने बेटे के बारे में। ये कैसी बातें कर रहा है तू? जो मैं कहना चाहता हूं अगर तुम सुनोगे तो उसे सुनने के लिए हौसला चाहिए। अगर मैं बोलूंगा तो तेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। मालिक दाद बहुत हौसले वाला, बहुत हौसले वाला। जो कहना चाहता है कह। तो सुन, तेरे बेटे अदील को सरदार सिकंदर ने मरवा दिया है। ये देख, ऐसा हो नहीं सकता है। और अगर ये सच है, अगर ये सच है तो मैं सरदार सिकंदर की नस्लें बर्बाद कर दूंगा। जो इसे नहीं हो इसे काम लेना। अब तुम्हें मेरी जरूरत है मलिक दाद। देख फरीद खान, मेरा एक बेटा था, एक बेटा मारा है उन्होंने। मैं उनके दोनों मजे खत्म कर दूंगा। चढ़ूंगा। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा मेरा बच्चा। मेरा दिल, मेरा ये ले अम्मा, चाय पी ले, गरम है, दुपट्टे से पकड़। जीती रह पुत्र। दुआ ना दिया कर अम्मा। क्यों? तू परेशान रहती है ना? हाँ, नहीं अम्मा, मैं क्यों परेशान रहूंगी भला? बिल्कुल ठीक हूँ मैं तेरी माँ हूँ, सब समझती हूँ। तेरे अब्बे ने अजीज से बात की थी, अकरम से बात नहीं की। क्या फ़ायदा उससे बात करने का? खुद रिश्ता तोड़ के क्या है? अब सदाई क्यों दे उसे? दरूद से पूछना तो है ना कि हमारी धी ने इतना बड़ा कौन सा जुर्म कर दिया जिसकी वो ये सजा देकर गया है? सज़ा उसने नहीं दी अम्मा, सज़ा तो किस्मत ने दी है। जो होना था हो गया। हमारे घर को देख अम्मा, कैसी वीरानी टपक रही है। एक वो वक्त था जब रौनक होती थी, मैं, सितारा, हमारी हंसी की गूंज। अब तो जैसे कुछ भी नहीं रहा। वो हमेशा जिद करती थी तेरे साथ जाने की। अम्मा, क्यों किया? खुदा ने क्यों किया हमारे साथ ऐसा? क्यों आखिर? तो परेशान ना हो।
अल्लाह मालिक है, वो जो चाहे कर सकता है, हम उसके बंदे हैं। सब्र कर। मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूँ। अगर आप अपने प्यार के पास वापस लौटना चाहें तो मैं आपको खुद लेकर जाऊंगी। प्लीज प्लीज फौजिया, बस कर दो। शादी शादी शादी, मुझे नहीं करनी है शादी। सुन सुन के पागल हो चुका हूँ। स्टॉप इट। मेरी बात क्या बुरी लगी आपको? मुझे नहीं पता। मुझे पता है। मैं आपकी सितारा नहीं बन सकती, तो क्या सितारा ना मिली तो आप शादी ही नहीं करेंगे? फौजिया प्लीज बस कर दो, मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे नहीं करनी है मजीद तुमसे इस टॉपिक पे कोई बात। बस। जरा खान, तुमने दोस्ती का हक निभा दिया। दोस्त हो ना तो तुम जैसे। और ये तो कुछ नहीं है सरदारा, तुम कभी हमको आजमा के तो देखो यार। एक खुशी की खबर तो मैं तुम्हें सुनाना ही भूल गया। वो क्या? बाबा जानी हमसे नाराज थे। अगर ये काम हमने किया होता ना तो हमारे घर की बदनामी हो जाती। शुक्र है ऐसा नहीं हुआ। बस किसी ने गोली मार के जख्मी करके लावारिस हो गए फेंक दिया होगा। जरा खान, बाबा जानी को किसी तरह कायल करो कि इस बार इलेक्शन मैं ही लड़ूं। तुम ही लड़ेगा सरदारा, तुम ही लड़ेगा। हेलो, क्या ये बात ठीक है? ठीक है, मैं देख लेगा, मैं देख लेगा। बस तुम उन पर नजर रखो, ठीक? ओके। किसका फोन था? एक पुराना दुश्मन। मम्मा आ जाए यार, नाश्ता ठंडा हो रहा है। यार तुम नाश्ता कर लो, मैंने नाश्ता कर लिया सुबह सुबह। नाश्ता कर लिया? और कुछ चाहिए तो बता देना। भूख नहीं है मुझे, मेरा नाश्ता भी आप कर लें। जा रही हूँ मैं। नाश्ते के बगैर जाओगी? ये भी कोई भला बात है? खाली पेट बहुत बुरी बात है। और उससे भी ज्यादा बुरी ये बात है कि माँ के बगैर नाश्ता करें। आप ये सुबह सुबह किचन में कर क्या रही हैं? बिरयानी बना रही हूँ। बिरयानी? लेकिन आप तो शाम में कुकिंग करती हैं ना, तो ये सुबह सुबह बिरयानी? भाई घर में कोई मेहमान ही आ जाता है और कुछ पक्का हो ना पूछ लेता है इंसान कि कुछ खाएंगे आप। मामा आप चाहती क्या हैं? मैं पागल हो जाऊं, चिल्लाती फिरूं? सारी रात ये सोच सोच कर गुजार दी कि आखिर वो था कौन, और सुबह उठते ही आपने फिर मेहमान का तस्करा शुरू कर दिया। मामा आप बता क्यों नहीं देती, कौन था वो? अरे इतनी बेसब्री क्यों हो गई हो? बता दूंगी बता दूंगी। अच्छा चलिए ये बता दे, मर्द है या औरत? भाई मर्द हो या औरत, मेहमान तो मेहमान है। आपसे बहस करना फजूल है मामा, अब जो भी करना होगा मुझे खुद ही करना। अच्छा जल्दी से नाश्ता कर लो, मुझे किचन में बहुत काम है। नहीं करना मुझे नाश्ता। भाई मैंने बेटी पैदा कर ली है, तूफान पैदा कर लिया। क्या बात है नर्स, आज तुम बहुत खुश दिखाई दे रही हो। डॉक्टर साहिबा, कमरा नंबर 5 में जो मरीज़ा है ना, उसको अल्लाह ताला ने 4 बेटियों के बाद एक बेटे से नवाजा है। ये तो अल्लाह का करम है, जब भी हो जाए। जी हाँ, जब अल्लाह ताला के नेक बंदों की दुआ मिल जाए तो अल्लाह ताला अपना करम जल्द ही कर देता है। अल्लाह के नेक बंदों की दुआ से क्या मतलब?
डॉक्टर साहिबा, आपने मरियम बीबी का नाम सुना है? नहीं। सुना है उनकी हर दुआ कबूल होती है। कमरा नंबर 5 वाली मरीज़ा को भी मरियम बीबी की दुआ से ही बेटा हुआ है। अच्छा, चलो ठीक है, तुम जाओ।